नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बाद दिग्गजों के बीच में एक और जंग के लिए मंच अब पूरी तरीके से सजकर तैयार हो गया है। इस बार उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। सवाल ये कि क्या अखिलेश और राहुल की दोस्ती लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी यूपी के लिए जारी रहेगी? सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के कुल 9 विधायकों ने लोकसभा चुनाव में अलग अलग लोकसभा सीटों से जीत हासिल की। उनमें से ज्यादातर ने अपनी लोकसभा सीटों को बरकरार रखने के लिए पहले ही विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। वहीं इसके अलावा अगर आप बात कर लीजिए तो शीशामऊ विधानसभा सीट खाली होने जा रही है, क्योंकि इसके विधायक इरफान सोलंकी आगजनी के एक मामले में 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद सदन की सदस्यता खोने की कगार पर है। इसके अलावा सपा प्रमुख और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने कन्नौज संसदीय क्षेत्र को बरकरार रखने के लिए अपनी करहल विधानसभा सीट पहले ही छोड़ दी है। जाहिर सी बात है कि भाजपा के सुब्रत पाठक को बड़े अंतर से हराने के बाद और लोकसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बाद अब अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति करने के लिए मैदान में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वहीं अगर आप पार्टी के अयोध्या के मिल्कीपुर से विधायक की बात कर लीजिए, यानी कि अवधेश प्रसाद और लालजी वर्मा, इन्होंने भी अपनी विधानसभा सीटों से इस्तीफा दे दिया है। आपको ये बात भी बता दें यहाँ पर कि मोदी योगी फैक्टर और राज्य और केंद्र में डबल इंजन सरकार होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में औसत से कम प्रदर्शन के बाद बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई होने जा रही है। वहीं सपा और कांग्रेस यूपी में लोकसभा चुनाव में 10 साल के लंबे सूखे के बाद फिर से मिली जीत की लय को जारी रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इन 10 विधानसभा सीटों में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट भाजपा के निशाने पर होगी। शहर की पूरी तरीके से कायाकल्प और राम मंदिर निर्माण के बावजूद अयोध्या में हार का सामना करने के बाद भाजपा सूत्रों का दावा है कि फैजाबाद में पासी उम्मीदवार से हारने के बाद भाजपा मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में पासी उम्मीदवार को मैदान में उतारने पर पूरी तरीके से विचार कर रही है। वहीं अगर आप बात अखिलेश की करहल सीट की कर लीजिए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के भतीजे और मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को करहल विधानसभा सीट से मैदान में उतार सकती है। अखिलेश ने ये सीट 2022 में भाजपा उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल को 67,000 वोटों के बड़े अंतर से हराकर जीती थी। हालांकि आने वाले विधानसभा चुनाव तक वैसे तो इन सीटों पर मुकाबला लगभग सपा और भाजपा के बीच ही रहेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में यूपी में अपने मजबूत प्रदर्शन के बाद कांग्रेस भी कुछ सीटों पर नजर गड़ाए हुए है। यूपी कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इंडिया टुडे से पहले ही कह चुके हैं कि गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगा। वहीं दलित और गैर यादव ओबीसी वोटों के सपा की ओर से बड़े पैमाने पर शिफ्ट होने को देखते हुए सपा ने भी इस पर नरम रुख अपनाया हुआ है। कांग्रेस ने इनमें से कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारने में अपनी रुचि दिखाई है, क्योंकि पार्टी को यूपी में सफल गठबंधन को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक सपा कांग्रेस पार्टी को 1 से 2 सीटें ऑफर कर सकती है, जिसमें गाजियाबाद भी शामिल हो सकती है। उपचुनाव वाली बाकी सीटों में कचेरी सीट शामिल है, जिसमें विधायक लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर से भाजपा के रितेश पांडे को हराकर सांसद बने हैं। उपचुनाव वाली बाकी सीटों में कुंदरकी जो कि मुरादाबाद में आती है, खैर जो कि अलीगढ़ में आती है, सदर जो कि गाजियाबाद में आती है, फूलपुर जो कि प्रयागराज में आती है, मीरापुर और मझवा मिर्जापुर की जो सीटें हैं ये शामिल हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें टिकी हैं तो सिर्फ और सिर्फ आने वाले उपचुनाव पर कि क्या सपा और कांग्रेस एक होते हैं, और अगर होते हैं तो क्या वैसा ही जन समर्थन उन्हें मिलेगा जैसा कि लोकसभा चुनाव में मिला। आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही आपको बता दें कि ये खबर आप तक पहुंचाने का श्रेय जाता है लखनऊ से मेरे सहयोगी समर श्रीवास्तव को, और कैमरे के पीछे मेरा साथ दिया मेरे सहयोगी दीक्षा ने। नमस्कार।